आप बहुत डे ड्रीम करते हो, आप बहुत ख्याली पुलाव बनाते हो अपने दिमाग में, वहाँ पर आप ऑरा फार्मिंग करते हो, वहाँ पर आपका गर्लफ्रेंड या फिर आपका क्रश भी रहता है, वहाँ पर आपका मतलब बेस्ट फ्रेंड भी रहता है, वहाँ पर आपका पूरा का पूरा ग्रुप रहता है, पूरा चंगुल रहता है। और वहाँ पर आप जब एक रूम में एंटर करते हो अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में, सब लोग आपको देखता है कि भाई 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 आ गया, भाई आ गया। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होता है ना, और वहाँ पर जाके आपने एकदम औड़ा फार्म कर दिया, कुछ जोक मार दिया, किसी को कुछ बोल दिया, और फिर मतलब सब वाह वाही कर रहा है आपका, आप टेडेक्स में आप स्पीच दे, आप जो स्टॉक्स में गए हो, अगर ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करते हो ना, यू आर ऑन द राइट वीडियो। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोल्यूशन। ठीक है। और क्या होता है एक्चुअली डे ड्रीमिंग, उसको हम समझने वाले हैं, उसका क्या क्या टाइप्स होता है। ठीक है। और कैसे इस डे ड्रीमिंग के चंगुल से बचा जाए, क्योंकि आई वॉज अ पेशेंट ऑफ मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरे पास कुछ क्लिनिकल प्रूव है, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के पास नहीं गया, बिकॉज इन माई जहाँ पर मैं रहता हूँ या इन माई विलेज कोई डॉक्टर नहीं है, और यहाँ से मतलब कोई साइकेट्रिस्ट यहाँ पर नहीं है, और शहर में भी नहीं है। मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैं एक शहर के गांव में रहता हूँ, समझ रहे हो, तो गांव में तो डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है। जो डॉक्टर्स है वो शहर में है, और शहर में भी कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट नहीं है। ठीक है। जो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट होता है, यहाँ पर सब साले सब सब होम्योपैथी है, यहाँ पर सब बकचोदी करते हैं। आई थिंक दैट व्हेन आई विल गो आउट आई विल श्योरली गो टू अ साइकेट्रिस्ट। तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे कि क्या होता है डे ड्रीमिंग, और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस किया था, और हाउ आई हैव रिकवर्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस डे ड्रीमिंग बाय सेल्फ थेरापी। ठीक है। क्योंकि मैं किसी भी डॉक्टर्स के पास नहीं गया, सो बाय सेल्फ थेरापी आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। कैसे? पहली बात तो, प्रॉब्लम अगर कुछ आए अपने ज़िंदगी में तो पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे कि डे ड्रीमिंग होता क्या है। डे ड्रीमिंग एक ऐसा चीज़ है, अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करते हो ना, डे एंड ड्रीमिंग, डे मतलब दिन, ड्रीमिंग मतलब सपना देखना। अब जब सपने देखते हो, एक्चुअली हम कब सपने देखते हैं? जब हम सो जाते हैं, जब हम नींद में होता है, गहरी नींद में होता है, जब हम सो जाते हैं तब हम ड्रीम देखते हैं। और ये ड्रीम कभी रियल नहीं होता, ये तो इमेजिनेशन होता है। ठीक है। अब डे ड्रीमिंग क्या होता है? डे में तो आप सोते नहीं हो। ठीक है। भैंस ही होगा, कुंभकर्ण तो आप नहीं हो, आप मनुष्य हो, आप काम करते हो। ठीक है। आप पढ़ाई करते हो, आप कॉलेज जाते हो, और फिर जब आप जगे रहते हो तब आप ड्रीम करते हो। जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप असाइनमेंट करते हो, करते 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 कुछ हार्ड प्रॉब्लम चला आया अपने सामने, ये करते हो भाई, डे डे ड्रीम करते हो। इसको हम कहते हैं कि डे ड्रीमिंग। ठीक है। आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव बनाते रहते हो। तो अगर इस चीज़ को ठीक करना है ना, तो पहली बात तो ये खराब चीज़ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अगर आप सोल्यूशन देने वाले हो तो इसको आप कह रहे हो ये खराब चीज़ नहीं है? नहीं भाई, पहले प्रॉब्लम को गहराई से समझो, क्योंकि इस डे ड्रीमिंग का बहुत लेयर्स होता है। ठीक है। एक जो पहला जो लेयर होता है वो है नॉर्मल डे ड्रीमिंग। सो हम इसको कैटेगराइज करेंगे इन वेरियस पार्ट्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैटेगरी इज नॉर्मल डे ड्रीमिंग। नॉर्मल डे ड्रीमिंग क्या होता है कि आप नॉर्मली कुछ ना कुछ सोच रहे हो। ठीक है। आप क्लास में बैठे हो, आप अगर अपने पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप सोच रहे हो कि भाई मैं टॉपर बन जाऊंगा एक दिन, या फिर मैं जो स्टॉक्स में गया हूँ। ठीक है। फिर आप खुद को बैटमैन सोच रहे हो, तो ये है नॉर्मल डे ड्रीमिंग। ठीक है। आप खुद को बैटमैन, मतलब आपके अंदर हीरो कॉम्प्लेक्स चलाया है कि भाई मैं सेव करूंगा सबको। आप यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ एज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। ये है नॉर्मल डे ड्रीमिंग। ठीक है। इसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल डे ड्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ठीक है। ये आपका टाइम को अफेक्ट नहीं करता। ये रैदर आपको मोटिवेट करता है कि भाई बहुत ही अच्छा, मतलब ये है नॉर्मल सोचना कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ। जो सेकंड टाइप का जो चीज़ होता है वो है कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने रिसर्च किया खुद, जब मैं खुद फेस करता था डे ड्रीमिंग को, और भयंकर डे ड्रीमिंग करता था मैं, भयंकर डे ड्रीमिंग करता था। और मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे 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 कैटेगरीज होता है। और फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने बता दिया, सेकंड कैटेगरी जो होता है वो है कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग। कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग क्या होता है? सपोज मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन टॉपर बन जाऊंगा, और कैसे टॉपर बनूंगा। सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर प्लान, सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस। देखो, नॉर्मल डे ड्रीमिंग कुछ सेकंड्स तक लास्ट करता है, ये समझना। नॉर्मल डे ड्रीमिंग कुछ सेकंड्स तक लास्ट करता है। आप कुछ सोच रहे हो, सोचते सोचते ठीक है भाई पढ़ाई करना है, सोच रहे हो, आप सोचते हो कि मुझे एक दिन आईआईटी मिल जाएगा, और फिर आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो। एक दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो।
ये एक अच्छी बात होती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग आपका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो होता है वो है कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग। ये एक्चुअली आर्टिस्ट लोग करते हैं, ये एक्चुअली जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग करते हैं, कि वो लोग सोचते हैं अबाउट द फ्यूचर प्लान। दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान कि मैं इसके बाद क्या एक्शंस लूंगा, इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्टर्स होता है वो डे ड्रीम करता है, दे आर थिंकिंग अबाउट अ सीन, दे आर इमेजिनिंग अबाउट अ सीन कि ऐसे एक सीन होने वाला है और फिर यहाँ पर हीरो आएगा, यहाँ पर हीरोइन आएगा, यहाँ पर विलेन आएगा, विलेन हीरोइन को मतलब खींच के लेकर जाएगा और फिर हीरो दौड़ेगा और फिर मारेगा, मार कुटाई ऐसा होगा। तो ये एक्चुअली डायरेक्टर्स, ये बहुत क्रिएटिव फील्ड में जो लोग होते हैं वो लोग ये सोचते हैं। These are called constructive daydreaming. A businessman may daydream about money. He can think about money कि भाई पैसा कमाना है और इसके लिए ये प्लान होना चाहिए, ये सिस्टम्स होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर्स होना चाहिए जो मुझको फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग। ये भी आप इसको भी ब्लू टिक दे सकते हो, ये मतलब ग्रीन टिक दे सकते हो, ब्लू टिक ग्रीन टिक दे सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग होता है। तो पहले तो नॉर्मल डे ड्रीमिंग और सेकेंडली जो होता है वो है कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग। द थर्ड कैटेगरी इज गिल्टी डिस्फोरिक डे ड्रीमिंग। अब गिल्टी डिस्फोरिक डे ड्रीमिंग क्या होता है? देखो भाई, आपने सपोज अपने एक्स के साथ या अपने गर्लफ्रेंड के साथ आपने झगड़ा कर लिया और फिर आप रिग्रेट कर रहे हो। आपने सपोज आज के दिन पढ़ाई नहीं किया, फिर आप रिग्रेट कर रहे हो और फिर उसके बाद आप डे ड्रीम कर रहे हो कि भाई अगर आज मैं ये टास्क कर लिया होता, अगर मैं ये पढ़ लिया होता, अगर मैं उसको ये नहीं बताता, ठीक है। आपका ब्रेकअप हो गया है, वो आपका एक्स है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि भाई अगर मैं उसको नहीं बताता, अगर मैं ऐसे रूड नहीं होता उसके साथ तो शायद ही कुछ और होता, ठीक है। आप रोमांटिसाइज करते हो चीज़ों को, आप सोचते हो, आप खुद गिल्ट ट्रिप करते हो खुद को, आप खुद गिल्ट ट्रिप करते हो खुद को और आप दूसरे पर्सन को विक्टिमाइज करते हो, आप इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, आप बहुत ही रोमांटिसाइज करते हो चीज़ों को, ठीक है। और ये दूसरे फील्ड में भी हो सकता है, आप खुद को गिल्टी फील कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में। सपोज आज आपने पढ़ाई नहीं किया और फिर आप गिल्ट, जो मैंने कहा ये होता है गिल्टी डिस्फोरिक सिंड्रोम या गिल्टी डिस्फोरिक डे ड्रीमिंग। ये एक बहुत ही भयंकर डे ड्रीमिंग होता है। ये मतलब आप कह सकते हो कि ये एक ग्रीन और रेड टिक के बीच में रहता है, ठीक है। अगर आपने कुछ खराब किया है ना, अगर आपने सचमुच कुछ गलती किया है तो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत गिल्टी फील करना या रिग्रेट फील करना कोई गलत बात नहीं है, ये होना चाहिए। गिल्टी एंड रिग्रेट इज एन इमोशन दैट शुड बी देयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही नहीं होना चाहिए, गिल्टी नहीं, रिग्रेट ही नहीं, मैं साला साइकोपैथ बन गया, ये नहीं होना चाहिए। दुख होना चाहिए आप में, लेकिन उस दुख में ही आप पड़े हो, उस दुख में ही आप सोच रहे हो, उसमें ही आप रो रहे हो, उसमें ही आप अपने हाथ काट रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये गलत बात हो जाता है, ठीक है। आप सोचते चले जाते हो कि भाई मेरे साथ ये झगड़ा हुआ था, वो उसको मैंने कुछ कह दिया, वो मुझको कुछ कह दिया, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया या वो मुझको ब्लॉक कर दिया और फिर ये हो गया, अगर ये नहीं होता, अगर मैं उसको ये लिखता तो क्या होता। अगर ये सब अगर आप सोच रहे हो ना, सोचते चले जाते हो, अगर आप एक लूप में फंसते चले जाते हो तो आपका बहुत सारा टाइम, आपका मेंटल हेल्थ सारा सब कुछ फक्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये गिल्टी ट्रिपिंग है, ये गिल्टी डिस्फोरिक डे ड्रीमिंग है। ये एक बहुत ही भयानक सिंड्रोम है, इससे दूर रहना। मैं कैसे इस चीज़ को दूर करते हैं उस सॉल्यूशन के पार्ट में मैं लेटर में आऊँगा। पहले मैं बताता हूँ द नेक्स्ट टाइप ऑफ डे ड्रीमिंग, दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ डे ड्रीमिंग, दैट इज मैल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग। अब ये मैल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग क्या होता है, जिसको मैं फेस करता था पहले और अभी भी थोड़ा बहुत करता हूँ, मैंने बहुत कम किया है। एंड आई होप दैट इन नियर फ्यूचर आई विल गो टू अ गुड साइकेट्रिस्ट, आई विल डू अ चेकअप एंड आई विल फॉलो क्लिनिकल मेथड फॉर इट, बिकॉज मतलब बहुत ही भयानक चीज़ होता है। मैंने फेस किया था 2 साल पहले व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, ठीक है। भयंकर डे ड्रीम करता था। मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग क्या होता है, इसमें आप डे ड्रीमिंग एक जरिया बन जाता है आपके एस्केपिज्म का। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके सामने सपोज कुछ हार्ड टास्क चले आया है, आपको कुछ हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है और फिर एज अ मोड ऑफ एस्केपिज्म आपने यूज़ कर लिया डे ड्रीमिंग को और फिर आप ड्रीम कर रहे हो, फिर आप बैठ के ख्याली पुलाव सोच रहे हो, फिर आप कुछ सिचुएशन बना रहे हो, ठीक है। आप रूम मेंटर, जो मैंने पहले कहा कि रूम मेंटर कर रहे हो, फिर ऑरा फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है। लोगों के सामने यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। आपका क्रश आपको देख रहा है, बहुत लड़कियां आपको देख रही है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में घुस रहा है ना, अगर आप टेड टॉक्स दे रहे हो, आपने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया है, ठीक है। एक पॉइंट तक ये ख्याली पुलाव बनाना, ये सब इमेजिनेशन बिल्ड करना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये क्या होता है ना, ये होता है कि आप बादल में अपना घर बना रहे हो। बादल में कभी घर बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता, वो टूट ही जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं मैल एडाप्टिव डे ड्रीमिंग और ये एक भयानक
मतलब आप कह सकते हो ये बहुत ही साइकेट्रिक, भयानक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है। ये कोई हल्का फुल्का चीज़ नहीं है। पहले तो मुझे भी लगता था ये बहुत ही हल्का फुल्का चीज़ है, क्योंकि मैं भी एक विक्टिम था, आई हैड द सिम्टम्स। और फिर मैंने सेल्फ थेरेपी से वो ठीक किया, और कैसे किया मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ये होता है मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। आप ये सभी सोचते हो, आप सिचुएशंस क्रिएट करते हो, वहाँ पर अनरियलिस्टिक लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ कार्टून्स रह सकता है, वहाँ पर कुछ एनिमे कैरेक्टर्स रह सकता है। ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया कि आपके पास एक एनिमे कैरेक्टर वाली फिजिक है, और फिर आपने डिशुम डाशुम कर लिया। ठीक है, हीरो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सपोज आपने इमेजिन कर लिया, बहुत ही लड़कों के साथ ये होता है कि आपने ये सोच रहा, आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा एक गर्लफ्रेंड है या फिर मेरा एक क्रश है, और फिर वो गुंडे मवाली उसके सामने आ रहा है, उसको छेड़ रहा है, और फिर मैं उसको बचा रहा हूँ, फिर उसके साथ मेरा शादी हो रहा है। ये सारी चीज़ें लड़के एक्चुअली सोचता है। ठीक है, ये होता है हीरो कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें, एंड दिस ऑल फॉल्स अंडर मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। अगर ये भयानक हो जाता है, अगर ये आपका 1-2 घंटा पढ़ाई में से इजीली चुत देता है, तो ये होता है भाई, ये बहुत ही ख़राब चीज़ें होता है। मैंने फेस किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये होता है मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज डिसोसिएटिव डे ड्रीमिंग। अब ये डिसोसिएटिव डे ड्रीमिंग क्या होता है? ये बहुत ही नाहिलिस्टिक टाइप ऑफ चीज़ें होता है। मतलब कैसे कह सकते हो, सपोज आप क्लास में बैठे हो, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आप सोच कुछ और रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो। समझ रहे हो? इसको कहते हैं इमोशनल नमनेस। आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। आप विंडो की ओर बाहर देख रहे हो, आप देख रहे हो वाओ मौसम कितना सुहाना है। फिर 20-25 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, स्कूल की मतलब क्लास की घंटी बज गई, और फिर आपको समझ में आया कि भाई मैंने कुछ सुना ही नहीं। या आपको लग रहा है कि भाई मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, और फिर मैं सीलिंग में देख रहा हूँ, फैन घूम रहा है, और हाँ करके मैं बैठा हुआ। ये होता है डिसोसिएटिव डे ड्रीमिंग, जहाँ पर आपका कुछ इमोशनल नमनेस हो जाता है, इमोशनली आप नम बन जाते हो, और ये भी बहुत भयंकर होता है। आप कुछ भी डे ड्रीमिंग करते हो, और फिर किसी और को आके आपको जगाना पड़ता है, भाई तू क्या सोच रहा है, इतना क्या सोच रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत होता है, ये दैट्स इनफ। ठीक है, हर कोई डे ड्रीम करता है, दैट्स ओके। लेकिन अगर ये बहुत होता है ना, यह अगर हद से ज़्यादा होता है, तब ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहली बात तो, अगर आप नॉर्मल डे ड्रीम करते हो, तो इसका कोई सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते आप सोच रहे हो कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है, ये आपको मोटिवेट करता है। अगर आपका कॉन्स्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग है, अगर आप एक गिटारिस्ट हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा कॉर्ड बनाऊंगा, या फिर मैं एक ऐसा टैब्स इन्वेंट करूंगा या डिस्कवर करूंगा, जिससे मेरा जो सॉन्ग है वो और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वो और भी ज़्यादा म्यूजिकल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कंस्ट्रक्टिव डे ड्रीमिंग, एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ वेरी good kind of daydreaming. The main problem comes when you go to guilty dysphoric daydreaming is very problematic. Guilty dysphoric daydreaming में क्या होता है, जो मैंने कहा कि आप सोचते हो कि भाई इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसके साथ ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर आप ऐसे काइंड ऑफ चीज़ें सोचते हो ना, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे आपका टेंशन, इससे आपका एंजाइटी, इससे आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉर्टिसोल लेवल। अब गिल्ट डिस्फोरिक जो डे ड्रीमिंग होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, आपने अगर कुछ गलती कर दिया तो गिल्टी रखो, रिग्रेट रखो, लेकिन मूव ऑन फ्रॉम देयर। ठीक है, आपको यह समझना होगा कि भाई अगर मैं जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में ही मैं अगर सोचता गया, मैं अगर खुद को इम्प्रूव नहीं किया, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं किसी भी चीज़ से मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ में मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सो भाई गिल्ट, अगर किसी के पास बहुत गिल्टी है और इसके लेकर आप डे ड्रीम करते हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आप अपने मन को ये समझा सकते हो। आप एक छोटा सा जर्नल ला सकते हो। आई हैव दिस जर्नल विद मी, आई हैव दिस स्मॉल डायरी विद मी। कीप दिस डायरी, राइट ऑन इट कि आपने क्या क्या गलती किया है, को वहाँ से खुद को इम्प्रूव करो, वहाँ से एक बेहतर इंसान बनो। नाउ द मेन थिंग इज मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग, हाउ टू कनकर इट। पहली बात तो, अगर आपके पास मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग है तो यू कैन कनकर इट, बट यू कांट फिनिश इट। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग को विदाउट थेरेपी, विदाउट अ साइकेट्रिस्ट आप इसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्लिनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर मेडिकेशंस इन ऑर्डर टू फिक्स इट। मेरा भी था, मेरा भी है, मैं अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं किया हूँ इस मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग से। ठीक है, एंड वंस आई गेट आउट ऑफ माई विलेज, वंस आई गेट आउट ऑफ माई प्लेस, ठीक है, मैं अगर अच्छे शहर में गया तो वहाँ पर जाके मैं खुद का ट्रीटमेंट कराऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये मैं सोच रखा है कि मैंने एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और फिर मुझको खुद का ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, अगर आपके पास मेल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग है तो जो चीज़ें मैंने फॉलो किया वो चीज़ आप कर सकते हो। पहली बात तो लोनली मत रहो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कभी भी ज़िंदगी में
लोनली मत रहो। अगर आपके नेक्स्ट मतलब मैल एडप्टिव भी है और डिसोसिएटिव भी है, तो पहली बात तो कभी भी जिंदगी में लोनली मत रहो, अकेला मत रहो, ठीक है। मैं ये आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तो ये जो दरवाज़ा अभी क्लोज किया है मैंने, ये खोल दो, ठीक है। ये कुछ भी विंडो है, सब कुछ खोल खाल के एकदम ओपन माइंड में या ओपन एरिया में आप पढ़ना सीखो। मतलब ऐसा नहीं कि आप छत में पढ़ रहे हो, अगर बारिश पड़ रहा है फिर भी आप छत में पढ़ रहे हो, बुक्स बिक जाएगा यार। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप सब दरवाज़ा सब कुछ खोल दो और फिर खुले एरिया में पढ़ो, ठीक है। कभी भी बंद कमरे में मत पढ़ो, ठीक है। बंद कमरे में कभी भी पढ़ना नहीं है। अगर आप कमरे में पढ़ते हो ना तो आपको कोई देख नहीं रहा है, आपका एक सेंस ऑफ वो नहीं रहेगा कि आई एम, कोई मुझे देख रहा है। आप अगर भयानक डे ड्रीम करते हो, अगर आप मैल एडप्टिव डे ड्रीमिंग करते हो और अगर कोई आपके सामने बैठा हुआ है तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक थर्ड आई मुझे देख रहा है। अगर आपका वो भय नहीं रहेगा ना, आप अगर बहुत लोनली हो जाओगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, ऐसा होगा ना, तो आपका डे ड्रीमिंग और बढ़ेगा। सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल। सेकेंड एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक दिस ओनली, क्विट सोशल मीडिया, एक्ट सोशली। आप जाओ और फिर लोगों से बात करो। आपका क्लोज फ्रेंड्स है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, बात करो लोगों से, अपने मुख से बात करो, चैट मत करो, बात करो लोगों से, ठीक है। इंटरेक्ट सोशल पीपल, हाथ मिलाओ, बाहर जाओ, थोड़ा घूमो, अपने इलाके में घूमो। ऐसा नहीं कि मैं मालदीव चला गया, दुबई चला गया, वल्ला हबीबी क्या, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने गली मोहल्ले में घूमो, अपने बाज़ार में या दुकान में जाओ, वहाँ पर जाके घूमो, कुछ खरीदो, ठीक है, कुछ खाओ पियो, ऐश करो और घर आओ। अगर आप ये करोगे ना, एक्चुअली मैल अडप्टिव डे ड्रीमिंग बढ़ता है जब आप इमेजिनेशन में रहते हो, जब आप रियलिटी में नहीं रहते हो। और रियलिटी में आप कैसे आ सकते हो? रियल पीपल से मिलके। आप इमेजिनरी कैरेक्टर्स को कैसे कर सकते हो, कैसे क्विट कर सकते हो? आप रियल लोगों से मिलके। थर्डली, डोंट वॉच एनिमे भाई। एनिमे बहुत ही फालतू चीज़ है। कुछ कुछ एनिमे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लव रोमांटिक एकदम फालतू वाहियात वाली, जिसके मतलब वैसे मूवीज भी हो सकता है, एनिमे भी हो सकता है, मूवी भी हो सकता है। मैं बहुत ही एनिमे एडिक्टेड था, मतलब इतना एनिमे मैं देखा हूँ ना अपने ज़िंदगी में। मतलब मैं अभी आपको बता भी सकता हूँ, मैं 20 के 20 एनिमे आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा, रोमांटिक से लेकर एक्शन से लेकर थ्रिलर से लेकर इतना एनिमे मैंने देखा। कभी एनिमे मत देखना भाई, इतना एडिक्टेड मत हो जाना एनिमे में, बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द गाइज हु वॉच टू मेनी एनिमेज, दे हैव द टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग अ लॉट, ठीक है। आप खुद को एकदम ऑडाफुल, एकदम पावरफुल समझते हो। आप खुद के दिमाग में खुद का एक बहुत ही पावरफुल इमेज क्रिएट करते हो, ठीक है, जो कि एक अच्छा बात है। लेकिन आप टाइम चोदते हो ना, उसके साथ साथ आप अपने पढ़ाई को भी टाइम नहीं देते, कुछ भी नहीं करते। तो क्विट सोशल मीडिया एंड अवॉइड लिसनिंग टू लाउड एंड बेस म्यूजिक यूजिंग ईयरफोन्स, ठीक है। बहुत लाउड और बेस म्यूजिक अगर आप सुनते हो, अगर आप वर्कआउट के टाइम में सुनते हो, दैट्स फेयर इनफ, दैट्स गुड। लेकिन आप अगर हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कुछ ना आइटम सॉन्ग सुनते रहते हो, मैंने ये देखा है, ठीक है, मैंने खुद भी फेस किया। अगर आप ऐसे टाइप के हाई बेस वाले चीज़ें सुनते हो ना, तो आपका डे ड्रीमिंग बढ़ता है, आपका मैल अडप्टिव डे ड्रीमिंग और बढ़ता है। और एक्चुअली ये मैल अडप्टिव डे ड्रीमिंग होता क्यों है? ये डे ड्रीमिंग होता है लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल एंड लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन से। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इमोशंस को सही जगह डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप रेगुलेट नहीं कर सकते। तो रेगुलेट करो ना। कैसे रेगुलेट करें? अगर आपके अंदर कुछ गुस्सा है, अगर आपके अंदर एंगर है, गुस्सा है, अगर आप मतलब चीर फाड़ के रख देना चाहते हो, अगर आप अपने फियर को कनकर करना चाहते हो, सो डू वर्कआउट भाई। डू 100 पुशअप्स डेली। यस, डू 100 पुशअप्स डेली। 30-30 करके 100 पुशअप्स मार दो भाई, ठीक है। 30-30-30 90 हो गया, 10 पुशअप्स 100 हो गया भाई। डू 100 पुलअप्स, डू 100 पुशअप्स। ऐसे चैलेंज दो खुद को। अगर आप खुद को एक बैटमैन की तरह सोचते हो, अगर आप इमेजिन करते हो कि भाई मैं बैटमैन हूं, तो भाई वर्कआउट करो ना, खुद को बिल्ड करो वैसे कि भाई अगर कोई मेरे सामने आए तो मैं फाड़ के रख दूंगा, ठीक है। खुद को बिल्ड करना सीखो। अगर हीरो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे अंदर तो उसको यूज करो, ठीक है। अगर आप खुद को इमेजिन कर रहे हो कि मैं एक दिन जेई टॉपर बन जाऊंगा, मैं एक दिन यूपीएससी क्रैक कर लूंगा और फिर मैं एकदम रुतबा फैलाऊंगा, तो पहले बनो ना। तो उसके लिए एक्शंस लेना पड़ता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मैंने जो कहा। सो ऐसे ही आप अपने इमोशंस को सही जगह रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो पहली बात जो मैंने बताया, अवॉइड लोनलीनेस। सेकंड जो चीज़ है वो है आपका सोशल मीडिया से दूर रहो। थर्ड जो चीज़ है वो लाउड म्यूज़िक या हाई बेस वाले म्यूज़िक से दूर रहो। और जो फोर्थ चीज़ है वो है डू मेडिटेशन, ठीक है। अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, अपने इमोशंस को देखना सीखो। जब आप मेडिटेशन करते हो तब क्या होता है ना, आप अपने इमोशंस को देखते हो कि भाई ये गुस्सा आ रहा है, गुस्सा जा रहा है, ठीक है, ये खुशी आ रहा है, खुशी जा रहा है,
खुशी मतलब कोई लड़की नहीं है, खुशी मतलब तुम्हारा इमोशन है। खुशी आ रहा है, खुशी जा रहा है, ठीक है। दुख आ रहा है, दुख जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे रैंडम थॉट, बहुत सारे ऐसे इमेजिनरी फिगर्स तुम्हारे सर में आएगा, और फिर तुमको ये कहना है ये सब रियल नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू डू इट बाय सेल्फ थेरेपी। मेरा 2 साल हो गए, फिर भी मेरा कंप्लीटली नहीं गया, ठीक है। आई एम स्टिल अ पेशेंट ऑफ मेल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग, बट आई एम नॉट राइट नाउ। हाँ, जो फिफ्थ होता है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट, ठीक है। आप खुद के आइडेंटिटी ये बनाओ कि मैं डे ड्रीम नहीं करता, मैं डे ड्रीम नहीं करता। एक्चुअली आप अगर कभी भी रिहैब सेंटर में गए हो, अगर कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहता है ना, तो वो खुद का आइडेंटिटी पहले शिफ्ट करना उसको सिखाया जाता है कि शिफ्ट योर आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है। ऐसे नहीं, अगर कोई आपको पूछता है कि भाई फूकेगा, तो ये कहने के बजाय नहीं भाई आज नहीं, या मैंने छोड़ दिया है, ये कहने के बजाय ये कहो कि मैं नहीं पीता। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं नहीं पीता, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। उससे ज्यादा इंपैक्टफुल चीजें का कुछ नहीं होता। सो द फिफ्थ थिंग इज चेंज योर आइडेंटिटी। आप खुद के आइडेंटिटी को, आप खुद के व्यक्तित्व को चेंज कर दो कि मैं ये नहीं हूं, और जो मैं नहीं हूं वो मैं क्यों करूंगा यार, मैं राजा हूं, ठीक है। डे ड्रीमिंग में ये ऐड कर दो, मैं राजा हूं। और अगर मैं राजा हूं, राजा वाली चीजें ये नहीं है कि राजा सिर्फ सोचता ही रहता है, राजा सिर्फ सोचता नहीं, राजा एक्ट भी करता है, तो राजा की तरह एक्ट करो। और सिक्स्थ जो चीज़ है, जो मैं पर्सनली यूज़ किया, क्योंकि मैं बहुत डे ड्रीम करता हूँ कि मैं एकदम टॉपर बन गया, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं एकदम, और मैं उसको कैसे यूज़ किया मैं तुमको बताता हूँ। मैं ना क्या करता था, एक ऐसे कॉपी पेन लेता था, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मैं तुमसे बात करते करते मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं ये कॉपी पेन लिया और फिर मैं खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, और मैं इमेजिन किया कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ पूरे क्लास के सामने। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होता है, इसको हम कहते हैं 5 मिनट टेक्निक। सपोज आपने कुछ पढ़ा, आपने सपोज 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, फिर आपने रख दिया, और फिर आपने एक कॉपी पेन लेना है, और फिर आपको खुद को एक्सप्लेन करना है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ये होता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो खुद को एक्सप्लेन करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। फिर एकदम डीपेस्ट से डीपेस्ट नॉलेज, एकदम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। और फिर आप ये इमेजिन करो कि सब आपको ताली मार रहा है। अगर आप का एक्सप्लेनेशन एकदम 100% एक्यूरेट होता है तो सब आपको ताली मार रहा है, ये आप इमेजिन करना सीखो। अगर आपका एक्सप्लेनेशन खराब हो रहा है तो टीचर आपको बैठा रहा है कि बैठ जा भाई, तू एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर आप फिर पढ़ रहे हो, आपकी ईगो की वजह से आप फिर पढ़ रहे हो, आप फिर अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो। यू कैन गेट मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू। आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मैं भी यूज़ करता था, ठीक है, और अभी भी करता हूँ। मैं खुद को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे बोर्ड में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक कॉपी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ खुद को, और ये आपका पढ़ाई भी हो जाएगा और आपका डे ड्रीमिंग भी हो जाएगा। आप इमेजिन करो ना, आप क्लास में लेक्चर दे रहे हो, आपका क्रश बैठा है, आपका एक्स बैठा है, आपका सब छात्रों और छात्राओं बैठा है, मतलब आपका पूरा का पूरा झुंड बैठा है, आपका फ्रेंड सर्कल, बेस्ट फ्रेंड बैठा है, पूरा का पूरा टीचर बैठा है, स्कूल बैठा है, मीडिया बैठा है, और आप सबके सामने एक्सप्लेन कर रहे हो। ये आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। देखो, जिंदगी में जो सबसे पावरफुल चीज़ होता है ना, जो पावरफुल लोग होता है, वो नहीं होता है जो जिसके पास बहुत पावर है, जिसके पास बहुत शक्ति है। एक शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जो अपने कमजोरी को शक्ति में कन्वर्ट करना जानता है। अ पावरफुल पर्सन इज नॉट अ पर्सन हु हैज इमेंस पावर। अ पावरफुल पर्सन इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू कन्वर्ट हिज वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अगर आपका डे ड्रीमिंग एक वीकनेस है तो आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो। अगर मेरा डे ड्रीमिंग का वीकनेस है, मैं बहुत डे ड्रीम करता हूँ, पढ़ाई के बीच में ही मैं बहुत डे ड्रीम करता हूँ, क्योंकि हम डे ड्रीम कब करते हैं, हम गेम खेलते समय डे ड्रीम नहीं करते, हम किसी वीडियो देखने समय डे ड्रीम नहीं करते, हम किसी मूवी देखने समय डे ड्रीम नहीं करते। हम डे ड्रीम कब करते हैं, हम डे ड्रीम तब भी करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के जैसे कुछ बोरिंग टास्क करते हैं, तब हमारे दिमाग को कुछ इंस्टेंट डोपामिन चाहिए होता है, तो इसलिए हम डे ड्रीम करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ठीक करना है ना, अगर इस काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग को अगर आप ठीक करना है, तो क्यों ना हम डे ड्रीमिंग को पढ़ाई के साथ ही इमर्ज कर लें। ये होता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, और जो भी चीज़ें मैंने बताया वो मैं रिसर्च करके बताया, मैंने खुद फेस किया था, और फिर अभी भी मैं सेल्फ थेरेपी में हूँ। एंड आई एम थिंकिंग दैट इफ व्हेन आई विल गो आउट आई विल श्योरली गो टू अ साइकेट्रिस्ट, आई विल डू माई चेकअप, एंड इफ यू कैन अफोर्ड देन प्लीज़ गो टू अ साइकेट्रिस्ट, गो टू अ रिनाउंड साइकेट्रिस्ट, टेक अ थेरेपी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन के साथ बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स नहीं करना है। एक वीडियो के ऊपर रिलाई मत करो, ठीक है। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बातचीत करो। ये एक बहुत हद तक आपको ठीक कर सकता है। मुझको 2 साल हो गया, फिर भी मैं अभी भी करता हूँ, मतलब उतना इंटेंसिटी में नहीं करता, उतना फ्रीक्वेंसी में नहीं करता, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बहुत कम हो गया है, ठीक है। यही था वीडियो। कैसा लगा वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल में नए हो तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, और
मैं भी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ, लेकिन from now onwards I will upload videos daily. Yes, I will upload videos daily, and daily you have to watch those videos and you have to give a like and you have to support this channel to grow this channel big and big. Okay, peace bro, bye.